हेलो स्टूडेंट्स, सो एक नई वीडियो में हम वापस आ गए हैं जी। और जो वीडियो का नंबर होगा पार्ट नंबर 18। तो पार्ट नंबर 18 पे से स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, कलर नीला सेलेक्ट कर लेते हैं अभी। पार्ट नंबर इससे पहले हमने एक छोटा सा लेक्चर किया था और वो था आपका पार्ट नंबर 18। सो ये पार्ट 19 हो जाएगा जी। सो पार्ट नंबर 19 और मेरे हिसाब से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऐसा भी हो सकता है आपको पहले ही आता हो, क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाने शुरू कर रहे हैं ये बहुत लेट कर रहे हैं। इट मीन्स आपको ज़्यादातर सिलेबस आता ही है। ठीक है, जस्ट एक रिवीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं कि ऐसे होगा। ठीक है, तो देखो आपने क्या करना है, पहले ना tan थीटा माइनस योटा फाइव फाइंड कर लेना है। और अभी तक आपको एक इंट्यूशन तो डेवलप होगी कि tan वाला क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है। फिर आपने ना tan टू, यहाँ पे आपके पास थीटा और फाइव दोनों है, तो पहले आप थीटे वाला पार्ट शुरू कर लो। तो आप tan थीटा लिख लो, इसको आप लिखोगे थीटा प्लस योटा फाइव प्लस थीटा माइनस योटा फाइव। फिर आप इसको लिखोगे टेंजेंट थीटा प्लस योटा फाइव प्लस टेंजेंट थीटा माइनस योटा फाइव, 1 माइनस टेंजेंट थीटा प्लस योटा फाइव इंटू टेंजेंट थीटा माइनस योटा फाइव। tan थीटा प्लस योटा फाइव, ठीक है जी, tan थीटा प्लस योटा फाइव। तो इसकी वैल्यू जो होगी, ठीक है, वो आपके पास है tan अल्फा माइनस योटा सेकेंड अल्फा। ठीक है, प्लस वाले में प्लस है, माइनस वाले में माइनस है। तो 1 माइनस, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट होनी है, किसकी प्रोडक्ट होनी है, टेंजेंट अल्फा प्लस सेकेंड अल्फा योटा है टेंजेंट अल्फा माइनस योटा सेकेंड अल्फा। तो ये हो गया जी आपका। तो प्रोडक्ट को ध्यान से देखना आप, उस साइड पे तो 2 थीटा चल ही रहा, अगर आप ऊपर देखोगे तो सेकेंड आपका कैंसिल हो रहा है, तो इट बिकम 2 tan अल्फा। अगर आप नीचे देखो तो 1 ब्रैकेट में tan स्क्वायर अल्फा बनेगा माइनस योटा स्क्वायर होगा सेकेंड स्क्वायर अल्फा बनेगा। सो ये ऑप्शन आपकी बन गई। ठीक है जी, ये बन गया आपका 2 टेंजेंट अल्फा 1 माइनस। ठीक है जी, अभी आप देखोगे यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर अल्फा होएगा प्लस सेकेंड स्क्वायर अल्फा होगा। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कर सकते हो। 1 की वैल्यू डाल दो, 1 की वैल्यू होती है, आपको पता है ना, 1 होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर अल्फा। इट मीन्स 1 की वैल्यू सेकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो सेकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, आप 1 की वैल्यू डाल दो, माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस सेकेंड स्क्वायर अल्फा एंड इट इज कैंसल आउट। जो कैंसल आउट होगा तो ऊपर बन जाएगा 2 टेंजेंट अल्फा, नीचे बन जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, और ये 2 से 2 कट गया, और जो आपका आंसर आ रहा है, एक तरफ तो आपका tan 2 थीटा चल ही रहा है ना, tan 2 थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव कॉट अल्फा। कैसे, एक tan से एक tan कैंसिल, उसको उल्टा कर लो, इसको लिख लो tan 90 प्लस अल्फा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा इज नेगेटिव कॉट थीटा। ठीक हो गया जी, ये आपका बन गया। क्वाड्रेंट देखोगे ना आप, tan 90 प्लस दूसरे में tan नहीं होता, नेगेटिव कॉट अल्फा। तो ये हो गया, ये आ गया आपका टेंजेंट टू थीटा। अगर आपको पता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा हो, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। सो थीटा इज 2 थीटा, n pi alpha is this, and theta is n pi by 2 plus pi by 4 alpha by 2। ठीक है जी, सो बनाना क्या था आपने, सो 2 थीटा बनाना था, तो 2 थीटा बन गया भाई, 2 थीटा भी बन गया, थीटा भी बन गया, जो बनाना बना लो।
अब सेकंड पार्ट पे आ गए। सेकंड पार्ट इज टू फाई। अगर आपके पास टू फाई है, वो भी ई के ऊपर है, तो इसका मतलब है आप टेंजेंट हाइपरबोलिक टू फाई बनाओगे। तो कलर चेंज कर लेते हैं जी। सो पता लग जाता है कौन सा पार्ट है। टेंजेंट टू फाई एटा, इसको आपने पकड़ लिया। इसको आपने लिखा टेंजेंट थीटा प्लस एटा फाई माइनस थीटा माइनस एटा फाई। इसको खोल के देख लो, आपका फिर टू फाई बन। सो टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। सो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में है, क्या है जी इसकी वैल्यू? टेंजेंट अल्फा प्लस एटा सेकेंड अल्फा, टेंजेंट अल्फा माइनस एटा सेकेंड अल्फा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस एटा स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अल्फा। वे तो पहले वाला ही है। सो ये आपका -10 कट जाएगा, 2 एटा सेकेंड अल्फा बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस सेकेंड स्क्वायर अल्फा 2 एटा सेकेंड अल्फा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा is secant square alpha plus secant square alpha. It is 2 iota secant alpha. It is 2 secant square alpha. 2 से 2 cancel. So iota cos alpha. Ultimately it is iota cos alpha. तो अब अगर ध्यान से देख लो तो iota cos alpha, तो it is iota tangent of hyperbolic 2 phi. सो आपका iota तो कैंसिल हो जाएगा। सो टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 फाई इज सेम एज cos अल्फा बाई 1। तो इसकी वैल्यू आपको डालनी है। ठीक है, दैट इज इसकी वैल्यू क्या होगी? ई रेज टू द पावर 2 फाई माइनस 2 फाई डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर 2 फाई cos अल्फा। ये इसकी वैल्यू है। अभी आप कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करोगे। कंपोनेंट और डिविडेंड, ठीक है जी। सो ये वैल्यू हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया आपका, और आप ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक हो गया जी। तो अभी आप इसको कैसे कर लो, कंपोनेंट और डिविडेंड इस साइड पे भी तो लगना था, ये लिखा ही नहीं मैंने। कॉस अल्फा माइनस, तो गलत हो गया। सो ई रेज टू द पावर 2 फाई, यहाँ पे भी कॉस अल्फा -1 है। सो कॉस अल्फा +1 कॉस अल्फा -1। तो आप इस नेगेटिव को 2 से 2 काट दो, e की पावर 4 अल्फा लिख 5 लिख लो, नेगेटिव को उधर ले जाओ, इट इज 1 प्लस कॉस अल्फा एंड इट इज 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है जी। तो ये वाली पार्ट हो गया जी आपका। सो 1 इट इज 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, इट इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से 2 से 2 से कैंसर। सो e रेज टू द पावर 4 पाई इज इक्वल टू cotangent square alpha by 2, and when we take root it is plus minus cot alpha by 2। सो ये आपका बन गया सेकंड पार्ट। वैसे e इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो कई बार आपके दिमाग में ये आएगा, भाई सर ये नेगेटिव को कैसे इक्वेट कर रहा है। एक्चुअली नेगेटिव कॉट अल्फा इज नॉट नेगेटिव अनलेस आपको
अल्फा नहीं है, ऐसा अल्फा हो सकता है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव को कैंसिल कर दे। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आप ऐसी कोई वैल्यू ले लो, या थर्ड में पॉजिटिव है सेकंड में ले आओ, एक नेगेटिव बाहर आ जाए तो प्लस हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। इसका मतलब प्लस माइनस का कोई वहम करने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरा ख्याल है जी आपको बहुत अच्छा एलिगेंट क्वेश्चन समझ आ गया, तो एक लाइक एक कमेंट तो बनता है जी। सो लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।